हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी टैरो रीडर सौम्या आपके लिए लेके आई हूँ मार्च मंथ का हॉरोस्कोप। सो माय स्कॉर्पियंस, अभी आपकी रीडिंग्स हम कैसे करेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये देखेंगे, एंड देन आपकी कैरियर एंड फिनेंसेस देखेंगे। एक डीप ब्रीथ लो, ठीक है? डीप ब्रीथिंग करो, डीप ब्रेथ लो, और फिर हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग कैसी जाएगी, ठीक है? एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सो एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आप बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, जस्ट फॉर ₹99 आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं। लाइव रीडिंग रहेगी ये आपकी और मेरी। सो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, आप मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे रीडिंग बुक करनी है, आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन है मेरा और आपका। आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, क्वेरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस लेंगे, और जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आज की रीडिंग में भी आपके लिए एंजल गाइडेंस आएगा। स्कॉर्पियंस, देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी रहती है, क्या चलेगा मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसको जानने के लिए एक बार और डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है? और अपने एंजल से कनेक्ट करो, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो, जिन भी गॉड को आप बहुत ज़्यादा मानते हो उनसे कनेक्ट करो, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। टेम्परेंस, एंजल ऑफ पीस, serenity, peacefulness, relaxation. ओ माय गॉड, इतनी काम एनर्जी, मैं बहुत खुश हो गई रीडिंग देख के, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज देखी हैं, पर आपकी रीडिंग में मुझे अच्छा लग रहा है। आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड पीसफुल महसूस हो रहा है, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग, और इसके बाद जय माता रानी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लक। अब देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या है एंजल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डियर एंजल्स, हेल्प देम, गाइड देम, प्रोटेक्ट देम, एंड टेल देम व्हाट they do need to know. Helpful people, wow. Abundance, मैंने बोला ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियंस, मार्च के मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे होने वाली है? जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेंस का कार्ड आया है, एंजल ऑफ पीस आई हैं आपके लिए। मार्च का मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एंड सिरेनिटी से गुजरने वाला है। आपको ना क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले एंजल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंजल ऑफ पीस। पहली बात तो आपको एंजल की पूरी ब्लेसिंग रहेगी मार्च के मंथ में, और दूसरी बात ये है कि आपके पास इतनी एबिलिटी रहेगी कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जितनी भी पावर और जितनी भी पोटेंशियल है, उससे आप लोगों की मदद करो, ठीक है? किसी की भी हेल्प करो, छोटी से छोटी हेल्प भी काउंट करती है और हमारे कर्मास को बैलेंस करती है। सो प्लीज़, यहाँ पे आपको बोला गया है कि मार्च के मंथ में आपको थोड़े बहुत दान पुण्य, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि जाके बहुत कुछ देना है या बहुत कुछ करना है, बट हल्के से लोगों की मदद कर सकते हो। थोड़ा सा किसी को देखो तो उसको स्माइल दे दो, ठीक है? एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखो, और वो आप करोगे क्योंकि आप पीसफुल रहोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको ये भी बोला गया है कि अभी तक आपकी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं बन रहा था, अगर चीज़ें सही नहीं हो रही थी, सो मार्च का मंथ एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे आप पेशेंटली चीज़ों को समझोगे, एक मॉडरेट लेवल में, एक कॉमन ग्राउंड में आओगे, जहाँ पे भी जो चीज़ें आपकी नहीं बन रही थी, किसी से चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, सो एक कॉमन ग्राउंड में आओगे, और वहाँ पे से आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी तक आप जिस भी ओवरवेलमिंग एनर्जीज में थे, उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप मुझे मार्च के मंथ में। रिकवरी होती हुई दिख रही है मुझे मार्च के मंथ में स्कॉर्पियंस के लिए। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कहा जा रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
एक एंडिंग की एनर्जी है आपकी लव लाइफ में, बट इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्या है ना कि आप लव लाइफ में बहुत परेशान रहे हो वैसे भी पास्ट में, बहुत सारी एंडिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंडिंग्स नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने अपनी लव लाइफ में देखी हैं जहाँ पे आप परेशान थे, आप एंशियस थे, जहाँ पे आपको लॉसेस हुए हैं, जहाँ पे आप अलग हुए हो, जहाँ पे आपको दिक्कत और कठिनाई आई है, बहुत कुछ हुआ है आपकी लव लाइफ में। अब आप ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ये एंडिंग जो है, ये पेनफुल एंडिंग नहीं, ये पीसफुल एंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एंड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और वहाँ पे जो चीज़ें आप रेज़िस्ट कर रहे थे या फिर जो चीज़ें किसी न किसी तरीके से रेज़िस्ट हो रही थी, वो यहाँ पे सारी क्लियर होंगी। आपका जो पेन है वो फेड होगा। आपको जो वो सूरज की किरण कहते हैं ना, सनशाइन, वो जो नहीं दिख रही थी आपको, वो आपको दिखेगी और आपको समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं बार-बार आपके लिए पीसफुल बोल रही हूँ और आपके में एंडिंग का कार्ड आया है जो कि लव लाइफ में है। आप ऐसा फ़ील कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं बस आपको संतावना दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स जो एंडिंग का कार्ड है ना, वो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे अभी तक देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आपके रिलेशंस एंड होंगे, नहीं। अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहे थे आपके ग्रेटर गुड के लिए, तो वो एंड होगा। अगर वो एंड होना था, कहीं न कहीं वो ख़त्म ही होना था, ठीक है? और वो रेज़ोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत चल रही थी आपके कनेक्शन में, लड़ाई-झगड़े और दिक्कतें हो रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। सो 2 अलग-अलग एनर्जी आई है। और ख़ासकर यही एनर्जी है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, दुःख तकलीफ़ थी, वो दूर जा रही हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम थी इस कनेक्शन से, अगर आप चाह के भी नहीं इससे निकल पा रहे थे, तो आप निकल जाओगे। और अगर ये कनेक्शन अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बीच में बहुत दिक्कतें आ रही थी बिकॉज़ कुछ चीज़ें, कुछ थर्ड पार्टी, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, तो वो इश्यूज़ चले जाएँगे। एंड आपके कैरियर के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, लक। व्हाट कुड बी बेटर देन दिस फॉर कैरियर। देखो, अभी आप कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा फिनेंसेस में फोकस करोगे, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहोगे, और अपने कैरियर में ना एक ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचोगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आप मार्च के मंथ में ये चीज़ें स्टार्ट करोगे। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता है कि आगे चल के आपको बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है। आपको बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। सो उस चीज़ का आपको रियलाइज़ेशन होगा मार्च के मंथ में, एंड लक आपके साथ होगा मार्च के मंथ में, और ये चीज़ें आपकी अच्छे से शुरू होंगी। आपको एक आइडिया आएगा, आपको समझ आएगी कि ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। हेल्पफुल पीपल आया है। कार्ड्स तो मैंने ही निकाले थे, बट टेम्परेंस में मुझे अपने आप मैसेज मिला था कि आपको लोगों की मदद करनी है, और हेल्पफुल पीपल मैंने अभी वापस से रियलाइज़ किया कि आपके लिए हेल्पफुल पीपल भी आया था। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको लोगों की भी हेल्प मिलेगी और आप लोगों की भी मदद करो, ठीक है? आई मीन सीरियसली मैंने ही निकाले थे कार्ड्स, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा ध्यान नहीं था कि हेल्पफुल पीपल इनके लिए ऑलरेडी आया है, बट टेम्परेंस में मुझे सेम मैसेज रिसीव हो गया था। अबंडेंस, ऑफ कोर्स अबंडेंस, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सारी बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है और इतनी पीसफुल बिगिनिंग हो रही है, सो अबंडेंस आपकी लव लाइफ में, अबंडेंस आपके कैरियर में, और आपकी ओवरऑल एनर्जी अबंडेंस की रहेगी। अभी तक आप जितनी प्रॉब्लम, जितनी तकलीफ में थे, आई डोंट नो, बट व्हाट आई नो इज़ अभी आपका बहुत अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको लोगों की मदद करनी है, अच्छे कर्मास रिसीव करने हैं, आपको भी मदद मिलेगी जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।